हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं क्वालकॉम की तरफ से आने वाला क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 के साथ मीडियाटेक की तरफ से आने वाला मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 का। एंड देखते हैं इन दोनों प्रोसेसर में कौन सा प्रोसेसर बेटर निकल के आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड शुरुआत करते हैं लॉन्च डेट से। डायमेंसिटी 1080 लॉन्च हुआ था 11 अक्टूबर 2022 को, जहां पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 लॉन्च हुआ है सितंबर 2023 पर। तो लॉन्च डेट के हिसाब से एकदम लेटेस्ट प्रोसेसर है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S Gen 2। अब आते हैं CPU फैब्रिकेशन प्रोसेस पर। डायमेंसिटी 1080 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस के ऊपर आया है, जहां पर 7S Gen 2 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस के ऊपर आया है। एंड ये तो हम लोगों को पता ही है, CPU का फैब्रिकेशन प्रोसेस जितना कम होगा प्रोसेसर उतना एनर्जी एफिशिएंट होता है, हीट उतना कम होता है एंड हम लोगों को अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस करने के लिए मिलता है। तो इस मामले में बेटर है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S Gen 2। अब आते हैं CPU क्लॉक स्पीड पर। डायमेंसिटी 1080 पे हम लोगों को 2:6 का बिग लिटिल अप्रोच देखने के लिए मिलता है, जहां पर प्राइमरी का 2 कोर देखने के लिए मिलता है कोर्टेक्स A78 के ऊपर, जो कि क्लॉक किया गया है 2.6 गीगाहर्ट्ज के ऊपर। एंड बाकी का 6 एफिशिएंट कोर देखने के लिए मिलता है कोर्टेक्स A55 के ऊपर, जो कि क्लॉक किया गया है 2.0 गीगाहर्ट्ज के ऊपर। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 की बात करें तो यहाँ पर प्राइमरी का 4 कोर देखने के लिए मिलता है कोर्टेक्स A78 के ऊपर। एंड यहाँ पर क्लॉक स्पीड देखने के लिए मिलता है 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड बाकी का 4 एफिशिएंसी कोर देखने के लिए मिलता है कोर्टेक्स A55 के ऊपर ही, मगर यहाँ पर क्लॉक स्पीड देखने के लिए मिलता है 1.95 गीगाहर्ट्ज। तो CPU क्लॉक स्पीड के मामले में यहाँ पर क्लियरली बेटर निकल के आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S Gen 2, क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी का 4 A78 वाला कोर देखने के लिए मिलता है। अब आते हैं GPU पे, यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर। डायमेंसिटी 1080 पे हम लोगों को देखने के लिए मिलता है ARM Mali G68 MP4 GPU, जो कि एक 4 कोर वाला GPU है एंड जिसको बनाया गया है 5 नैनोमीटर के ऊपर एंड इसको क्लॉक किया गया है 975 मेगाहर्ट्ज के ऊपर। जहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 की बात करें तो यहाँ पर देखने के लिए मिलता है Adreno 710 GPU एंड जिसको कितने मेगाहर्ट्ज पर क्लॉक किया गया है ये मेंशन नहीं किया गया है। तो एंड्रॉइड की बात करें तो डायमेंसिटी 1080 को एंड्रॉइड वर्जन 10 पर देखने के लिए मिला है 1,50,000 पॉइंट्स के आसपास, जहाँ पर 7S Gen 2 को देखने के लिए मिला है 1,20,000 पॉइंट्स के आसपास। तो एंड्रॉइड के हिसाब से यहाँ पर GPU पे स्लाइटली बेटर निकल के आता है डायमेंसिटी 1080। अब आते हैं कैमरा सपोर्ट पर। डायमेंसिटी 1080 पे डुअल कैमरा में 20+20 मेगापिक्सल एंड सिंगल कैमरा में मैक्सिमम 200 मेगापिक्सल तक का कैमरा का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। 7S Gen 2 की बात करें तो यहाँ पर ट्रिपल कैमरा में 16+16+16 मेगापिक्सल, डुअल कैमरा में 32+16 मेगापिक्सल एंड सिंगल कैमरा में मैक्सिमम 200 मेगापिक्सल तक का कैमरा का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। तो कैमरा सपोर्ट के मामले में मेगापिक्सल वाइज ऐसा कुछ मेजर डिफरेंसेस देखने के लिए नहीं मिलता। अब आते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग पर। दोनों ही प्रोसेसर के साथ 4K अप टू 30 fps तक, फुल HD 1080p वीडियो अप टू 60 fps तक एंड HD 720p वीडियो अप टू 120 fps तक का वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में भी कोई भी चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलता दोनों प्रोसेसर का। अब रैम सपोर्ट की बात करें तो दोनों ही प्रोसेसर में कोई भी डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलता। दोनों ही प्रोसेसर के साथ डुअल चैनल पे LPDDR5 रैम अगर यूज़ किया जाता है तो रैम फ्रिक्वेंसी देखने के लिए मिलता है 3200 मेगाहर्ट्ज एंड अगर LPDDR4X रैम यूज़ किया जाता है तो मैक्सिमम रैम फ्रिक्वेंसी देखने के लिए मिलता है 2133 मेगाहर्ट्ज। अब आते हैं स्टोरेज सपोर्ट पर। दोनों ही प्रोसेसर के साथ eMMC 5.1 से लेकर UFS 2.0, UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.0, UFS 3.1 तक का सारा स्टोरेज का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। अब आते हैं डिस्प्ले सपोर्ट पर। डायमेंसिटी 1080 की बात करें तो ऑन डिवाइस मैक्सिमम फुल HD प्लस तक का ही डिस्प्ले का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, जहां पर 7S Gen 2 की बात करें तो 1.5K रेजोल्यूशन तक का डिस्प्ले का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। तो डिस्प्ले सपोर्ट पे बेटर निकल के आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S Gen 2। एंड रिफ्रेश रेट की बात करें तो दोनों ही प्रोसेसर के साथ अप टू 144 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। अब आते हैं वीडियो प्लेबैक पर। दोनों ही प्रोसेसर के साथ 4K HDR वीडियो प्लेबैक का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। अब कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। दोनों ही प्रोसेसर के साथ ब्लूटूथ 5.2 तक का सपोर्ट मिलता है, Wi-Fi 6E का भी सपोर्ट है एंड इंडियन सैटेलाइट सिस्टम नेविक का भी सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। ये काफ़ी बेहतरीन बात है। 5G नेटवर्क पर डाउनलोड स्पीड की बात करें तो डायमेंसिटी 1080 पे मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड देखने के लिए मिलता है 2.77 Gbps तक एंड सब 6 गीगाहर्ट्ज का 5G को सपोर्ट करता है ये वाला प्रोसेसर। जहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 की बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड देखने के लिए मिलता है 2.9 Gbps तक एंड ये वाला प्रोसेसर सब 6 गीगाहर्ट्ज का 5G एंड mmWave 5G दोनों को ही सपोर्ट करता है। तो 5G नेटवर्क के मामले में यहाँ पर क्लियरली बेटर निकल के आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S Gen 2। अब आते हैं बेंचमार्क स्कोर्स पर। एंट्री वर्जन 10 पर डायमेंसिटी 1080 को देखने के लिए मिला है 5,50,000 पॉइंट्स के आसपास
जहां पर स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 को देखने के लिए मिला है 6,09,280 पॉइंट्स के आसपास। तो एंटूटू के हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा बेटर निकल के आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S Gen 2। अब गीक बेंच की बात कर लेते हैं तो डायमेंसिटी 1080 को सिंगल कोर पे देखने के लिए मिला है 840 पॉइंट्स एंड मल्टी कोर पे देखने के लिए मिला है 2300 पॉइंट्स के आसपास। जहां पर 7S Gen 2 की बात करें तो यहाँ पर सिंगल कोर पे इसको देखने के लिए मिला है 947 पॉइंट्स एंड मल्टी कोर पे देखने के लिए मिला है 2500 पॉइंट्स के आसपास। तो सिंगल कोर एंड मल्टी कोर दोनों मामले पर ही यहाँ पर बेटर निकल के आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S Gen 2। अब आते हैं साइड बाय साइड कंपैरिजन पर, कौन सा प्रोसेसर कौन से डिपार्टमेंट पर बेटर परफॉर्म किया। शुरुआत करते हैं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 से। ये एक लेटेस्ट प्रोसेसर है। यहाँ पर बेटर फैब्रिकेशन प्रोसेस देखने के लिए मिलता है 4 नैनोमीटर वाला। यहाँ पर बेटर सीपीयू भी देखने के लिए मिलता है, प्राइमरी का 4A78 वाला कोर देखने के लिए मिलता है। बेटर डिस्प्ले सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। ये वाला प्रोसेसर mmWeb को भी सपोर्ट करता है, ये काफ़ी बेहतरीन बात है। एंड डायमेंसिटी 1080 की बात करें तो ये अपने प्राइस रेंज के हिसाब से 1 साल पहले वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर था अपने प्राइस सेगमेंट पर, मगर अभी थोड़ा सा पुराना हो चुका है। तो आज का बैटल का रियल विनर निकल के आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S Gen 2। ये तो हो गया ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस। अब कौन सा फ़ोन पे ये प्रोसेसर हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, यही है मुद्दे की बात। डायमेंसिटी 1080 हम लोगों को बहुत सारे डिवाइस पर ऑलरेडी देखने के लिए मिल चुका है, जैसे कि Redmi Note 12 Pro एंड Pro Plus पर, Realme 10 Pro Plus पर एंड भी बहुत सारे डिवाइस पर देखने के लिए मिल चुका है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 अभी तक देखने के लिए मिला है Redmi Note 13 Pro पर। एंड आप लोग कमेंट करके बताएं कौन सा प्रोसेसर का कौन सा प्रोसेसर के साथ कंपैरिजन देखना चाहते हैं। एंड वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को।